नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अमेरिका के न्याय विभाग और स्टेट अटॉर्नी जनरल के एक ग्रुप ने गूगल पर मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा एंटी ट्रस्ट विज्ञापन घोटाले और विज्ञापन एक अधिकार को लेकर दर्ज कराए गए हैं। वर्ष 2013 में भी कंपनी को एंटी ट्रस्ट मामले में जांच का सामना करना पड़ा था, लेकिन फेडरल ट्रेड कमीशन ने यह कहते हुए जांच बंद कर दी थी कि कंपनी ने उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कैन पैक्सन ने कहा कि मेरा मुख्य विरोध ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पर गूगल की असीमित पहुंच को लेकर है। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और जहां पूरी दुनिया में उद्योगों और उद्योगपतियों पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के अमीर लोगों की संपत्ति में पिछले साल के दौरान 15 खरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक विश्लेषक ने कहा कि दुनिया ने एक साल में संपत्ति में इतना इजाफा कभी नहीं देखा है। चीन ने अपने अरबपतियों के क्लब में 257 सदस्यों को जोड़ा है। चीन के सबसे अधिक उद्योगपति जैक मा की परिसंपत्तियों में जोरदार उछाल आया है। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा इस साल भी चीन के सबसे अमीर उद्योगपति रहे। त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के कई बड़े बैंक ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर की पेशकश कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश का सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक घर खरीदारों के लिए बेहद आकर्षक ऑफर लेकर आया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को होम लोन की दरों में 0.25% तक की छूट देने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार बैंक के होम लोन ग्राहकों को 75 लाख रुपए तक का घर खरीदने के लिए 0.25% की ब्याज में छूट मिलेगी। 5G की सेवा भले ही अभी लंबे समय बाद भारत में शुरू होगी, पर इसके लिए टक्कर की तैयारी पहले हो गई है। इस टक्कर में एयरटेल, रिलायंस जियो और चीन की हुआवे आमने सामने हो गई है। दरअसल भारत में हालांकि अभी तक हुआवे को 5G में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस बात का स्पष्टता नहीं है, पर वैश्विक स्तर पर जरूर ये तीनों कंपनी आमने सामने होंगी। इनमें चीन की हुआवे को जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। भारत से अमेरिका और चीन को होने वाले निर्यात में इस साल बढ़ोतरी और दोनों देशों से होने वाले आयात में गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में अमेरिका को 5.1 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। यह पिछले साल की समान अवधि में हुए 4.4 अरब डॉलर के निर्यात के मुकाबले 15.5% ज्यादा है। पिछले महीने अमेरिका से आयात साल दर साल आधार पर 34.3% घटकर 1.8 अरब डॉलर पर आ गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का चलता रहूंगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओपन सिग्नल की एक स्टडी के अनुसार मोबाइल गेमिंग के मामले में अहमदाबाद भारत का टॉप शहर है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म ने यूजर्स की संख्या के आधार पर मोबाइल गेमिंग में अव्वल भारत के टॉप शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में नवी मुंबई और वडोदरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद और मुंबई एकमात्र टियर 1 शहर है जो टॉप 10 में शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार अगस्त महीने में 10.5 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें पहले जुलाई महीने में 7.48 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण इसमें गिरावट आई थी। जून महीने में 3.85 लाख, वहीं मई में 3.18 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। इससे पहले अप्रैल महीने में महज 1.33 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन BSE सेंसेक्स 162 अंकों पर 40,707 पर और निफ्टी 41 अंकों पर 11,937 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग और मेटल शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स 327 अंकों पर बंद हुआ, जबकि ऑटो और IT शेयर में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में पावर ग्रिड का शेयर 4% ऊपर बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल का शेयर 3% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा हिंडाल्को और टाटा स्टील के शेयरों में भी 2% की बढ़त रही। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आया है। खबर है कि चीन के दुश्मन ताइवान के साथ भारत ट्रेड पर बात करने वाला है। इसमें चीन को अब एक साथ 2 देशों से दुश्मनी लेनी पड़ रही है। हालत यह है कि ताइवान और चीन के बीच दुश्मनी अब तक के सबसे खराब दौर पर पहुंच गई है। ताइवान और चीन के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और ताइवान के बीच जल्द ही ट्रेड वार्ता होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि भारत अब चीन के वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। सरकार ने नकदी से संपन्न सरकारी नौकरियों में इस साल डिविडेंड देने को कहा है। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने मंशा जताई है कि PSU कंपनियां अपने शेयरधारकों को उच्चतम लाभांश दे। इससे सरकार को भी फायदा होगा। सरकारी कंपनियों का स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से अधिक है और कैश की भी मात्रा पर्याप्त है। इसलिए सरकारी कंपनियों को अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2021 में हायर डिविडेंड देने को कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।